हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला आप क्या कर दोगे? भुजा स्क्वायर। क्या करोगे बाबू? भुजा स्क्वायर। और यदि वर्ग का हम परिमाप निकालेंगे, क्या? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे 4 गुणे भुजा। क्लियर है? वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा स्क्वायर से हम निकालेंगे। दूसरी बात, वर्ग की हमको पहचान करना हो तो वर्ग क्या होगा? वर्ग वह चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग वह चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यहां तक बात क्लियर है? चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि बात करेंगे ये वाली भुजा ए है तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ए ए ए। यहां तक बात क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी है? तो 10 मीटर दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगी तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर जब 10 का स्क्वायर करोगी, 10 का स्क्वायर कर दोगी तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है 100। कितना होता है? 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्र सूत्र क्या होगा? 4 गुणे भुजा, यानी 4 और गुणे भुजा। भुजा की जगह कितना है? 10 है। गुणा करोगे 10 और चक्कू 40, कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 40 मीटर। यानी परिमाप हमारा कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया? 100 यानी 100 मीटर स्क्वायर आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक वर्ग का विकर्ण 5√2 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 और गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा, यह विकर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, विकर्ण के सूत्र को हम बॉक्स में रखेंगे। देखो, आप वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो आपको वर्ग से संबंधित कोई भी बेसिक जो प्रश्न आते हैं ना वो कभी गलत नहीं होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखो बात की गई है विकर्ण। तो विकर्ण आपको कितना दे रखा है? 5√2। तो यहाँ पर विकर्ण की जगह पर हम क्या रख दें? 5√2 रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या रख दें? 5√2। तो यहाँ पर है 5√2। ये क्या हो जाएगा? ये दे रखा है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? 2 गुणे भुजा। विकर्ण की जगह पर क्या दे रखा है? 5√2। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणे भुजा। देखो ये 2 रूट से 2 रूट कट गया। भुजा बराबर कितना आ गया? 5। भुजा बराबर कितना आ गया आपका? 5। भुजा बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। यहां तक बात क्लियर है? अब हमको हमसे पूछ क्या रहा है? परिमाप। परिमाप अभी आप देख चुके हो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होगा? 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो भुजा कितनी आई? 5, यानी 4 को 5 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 20 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। कह रहा है कि दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है? इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकर्ण का लंबाई कितनी दे रखी है? 3:4 दे रखी है। तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज कर लेंगे। क्या? क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी यदि विकर्ण दे रखा होगा तो उसका हम स्क्वायर करके 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। क्या कहते हैं? विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का हम स्क्वायर करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। यहाँ पर विकर्ण की लंबाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई का अनुपात दे रखा है, यानी विकर्ण की लंबाई एक 3 है और एक 4 है। तो इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके बटे 2 कर देंगे। अनुपात
4 का स्क्वायर करके बटे 2 कर देंगे। ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, और हमको क्षेत्रफल का ही अनुपात पूछा गया है ना। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो आपको होगी 9, 9 बटे 2। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16, 16 बटे 9। ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 9 अनुपाते 16। कितना आ गया, 9 अनुपाते 16, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। क्या, जो कि ऑप्शन हमारे डी में दे रखा है। क्लियर है दोस्त, आगे चलें। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक सूत्र क्या है, फार्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यह फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। लेकिन यदि यहाँ पर बोला जाएगा घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हम लोग उस भुजा को माइनस में रखेंगे। यदि बोलेंगे भुजा में क्या हो रही है, वृद्धि, तो उसको हम प्लस में रखेंगे। यह बात ठीक है, रख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, घट रहा है, तो 10, 10 को क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, प्लस बी, इसको भी हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अच्छा, ए की भुजा 10 है, बी भी 10 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है वर्ग की। क्या हुआ है, वर्ग, और वर्ग में सब प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वर्ग में प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी 10 और माइनस 10, प्लस यहाँ पर ए और बी यहाँ पर रखेंगे माइनस का 10 और गुणे माइनस का 10, नीचे क्या कर देंगे, बटे 100। यहाँ तक ठीक है। देखोगे ये 10 और ये 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस 10 और 10 की गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 100, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, 100 बटे 100। तो 100 और बटे 100 काटोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और माइनस 20 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 19। और यह माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है घटा, यानी भुजा घट रही है, घटने की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 19% की कमी आई है, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा वह करेक्ट हो गया। कितने प्रतिशत की कमी आ रही है बाबू, 19% की कमी आ रही है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न भी सेम उसी पैटर्न पे है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% अब यहाँ पर क्या है, बढ़ा दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, यानी 20, फिर से प्लस का 20, फिर यहाँ पर 20 गुणे 20 बटे 100। तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, कितना हो गया 40, और ये 20 20 की गुणा करोगे, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 2 4, कितना हो गया 4। इन आपस में जोड़ेंगे तो 20 40 और 4 44%, कितना हो गया 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बाबू, चलो भैया आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और आपसे पूछ क्या लिया गया है, परिमाप। क्षेत्रफल आपको दिया गया है, परिमाप आपसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 144 बराबर भुजा स्क्वायर। अब ये वाला रूट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, तो हम भुजा बराबर निकाल लेंगे। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 144, और भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा 144 में कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। कितना हो गया, 12 मीटर। 144 का रूट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। अब हमको भुजा मिल गई तो परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 और भुजा कितनी लिखी है, 12, तो गुणा कर लेंगे, 12 की 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक
48 मीटर हो जाएगा। कितना? 48 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सही हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो बताओ कैसा लगा आज का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।